अरबों के आक्रमण से। हमने इसके पहले इस्लाम का उदय पढ़ा, उसमें इस्लाम के उदय में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें सर हमें चीज़ समझ में नहीं है, तो हम स्पष्ट आपको बता दें। इस्लाम के बारे में जो कुछ भी पता चलता है वो उनकी कुरान किताब से ही पता चलता है, तो ज़्यादा कुछ उस पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बात करते हैं उन्हीं इस्लाम में से कुछ लोगों को खुजली हुई क्या कि भारत को जीता जाए। क्यों जीता जाए भाई, जरा देखो एक कहानी देखो। कहानी क्या है कि जितने भी लोग भारत को आ रहे हैं अरब देशों से, उन लोग भारत आने की आवश्यकता क्या पड़ गई, तो जरा ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर जितने भी लोग शासन कर रहे हैं ये इधर जा नहीं सकते, ये अफ्रीकी देश है, वहाँ पहले से खाने के लाले पड़े। नंबर 1 ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि पहले से इनसे भी बराबर जातियाँ ऊपर रह रही हैं, वो इनको छोटा कर डालेंगे, तो ये ऊपर जा नहीं सकते। दूसरा, इधर पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत डिजर्ट एरिया है, वहाँ पर मंगोलिया के पठार वगैरह हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते। अरे भाई पेट पालने के लिए कुछ तो करेंगे, तो इन्होंने कहा भैया सबसे बढ़िया है इस तरफ चलते हैं, समतल मैदान मिल गया है, जो मिलेगा निपटाएंगे। क्यों, पेट में रोटी रहेगी, सब ठीक रहेगा। यही कारण था कि ये इधर न जाने बजाय किधर चल पड़े, भारत की ओर चल पड़े। ये बेसिक रीजन था अरबों का भारत पर आक्रमण करने का। कहने का तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अरब जो वास्तव में आए, इनका वास्तविक उद्देश्य कभी भी नहीं था कि हम भारत आएंगे, यहाँ घर बनाएंगे, यहाँ हम विवाह संपन्न करेंगे। इनका एक को उद्देश्य नहीं था। इनका वास्तविक उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मणियाँ कमाना या लूटना और यहाँ से क्या हो जाना, भाग जाना। इनका कोई मतलब नहीं था। जो रास्ते में आएगा उसे निपटाना यह उनका प्रमुख उद्देश्य था। क्यों, जो भी इनके हित साधन करने में बाधक बनेगा वो इनको निपटाते हुए चले जाएंगे। तो जो भी खलीफा थे, मैंने आपसे कहा था ना मोहम्मद साहब के बाद खलीफा को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, आर्थिक राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हुई थी। उनमें जो अगला खलीफा हुआ वो खलीफा था वलीद। इस वलीद ने, इसका गवर्नर था हज्जाज। हज्जाज सर्टिफिकेशन किया करता था किस चीज़ का, कौन जा रहा है, चलो भैया तुम आओ, तुम जाओगे, लो सर्टिफिकेशन, यहाँ जाओ, कमा कर लेकर आओ, लूट कर लेकर आओ, इसका सर्टिफिकेशन हुआ करता था। ठीक, तो हज्जाज साहब को जिम्मेदारी दी गई थी सर्टिफिकेशन करने की। अब इन्होंने कई प्रयास भारत में, देखिए पहले तो एक बात अच्छे समझ लीजिए, अरबों का भारत से पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने कहा था इनके व्यापार, भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार अरब देशों से पहले से भी हुआ करता था। क्यों भैया, खजूर हम उनसे पाते थे, घोड़े हम उनसे पाते थे, सारी चीजें। दमिश्क की तलवारें मैंने आपको बताया अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त गुप्तों के समय, या विक्रमादित्य थे, इनके समय दमिश्क की तलवारें ही तो यूज हो रही थी। मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यही कारण था कि इन सब लोगों के पास पर्याप्त संसाधन न होने के कारण ये कहाँ भागे, भारत की। तो हमारा व्यापार उनसे बहुत पहले से था। हम अरब से क्या लिया करते थे, अरब का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारी भाषा, ललित शब्दावली। अरब की भाषा बड़ी सॉफ्ट भाषा है, बड़ी प्यारी सी भाषा है, और उस प्यारी के पीछे जो तलवारी है वो बड़ी खतरनाक है। देखते हैं कैसे भारत को बेचारे दिया क्या करते थे, बड़ा विडम्बना। देखो क्या दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं। हमको ये दे रहे हैं शराब, पीजिए टूंड रहिए, तलवार छौन छोटा करिए, उसके बाद खजूर और घोड़े, ये सारे के सारे विवाद की जड़ है। और ये सब रजवाड़ों को चाहिए। आपको अच्छे से पता है, चाहे गुर्जर पतिहार रहे हो, चाहे चौहान रहे हो, चाहे परमार रहे हो, चाहे गढ़वाल रहे हो, ये जितने क्षत्रिय थे अपने राज्य प्रसार के लिए भैया क्या चाहिए, तलवार चाहिए, घोड़े चाहिए। दूसरा, जब सैनिक थकेंगे तो शाम को उनको शराब चाहिए, सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। और देते क्या थे जरा देख लीजिए, चंदन, हमारी अपनी औकात देखो। दूसरा, सुगंधित लकड़ी। तीसरा देखिए कपूर, काली मिर्च, सीसा, मसाले, ये हमको देते थे। यानी हमारी सारी चीजें बड़ी सात्विक प्रवृत्ति की, उनकी सारी हात्विक प्रवृत्ति की। इस प्रकार भारत का अरबों से व्यापार बहुत पुराना चला आ रहा, लेकिन उनके मन में कभी पाप नहीं था, कभी बेईमानी नहीं थी। कुछ लोगों के मन में पाप पलता है, और वो पाप स्वाभाविक है, पाप पलना। भाई पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और कहा जाता है ना कि जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो पाने के लिए सब कुछ है, चल पड़े हम कुछ करने के लिए, चलो। पागल एक आता है, सबसे पहले 636-637 में हजरत उमर आता है वाली से लेकर दमिश्क से परमिशन कि मैं जा रहा हूँ और मैं सिंध क्षेत्र को जीत के आऊँगा। भारत में सिंध घुसे, और आपको अच्छे से पता है यहाँ ठाकुर साहब राज कर रहे थे। ठाकुर साहब ने 5 लोगों ने मिलकर इनको ढंग से हजरत उमर को कूटा। कई वर्षों तक इधर मुंह करके नहीं देखा किसने, अरबों ने भाग की तरफ घुसने की हिम्मत नहीं करी, कितना कुटाए गए हजरत उमर। इसके बाद
अल हैरिस और अल मुअल्लद ये दो और थे जिद्दी टाइप के। इन्होंने क्या किया, रास्ता बदला। पहला सिंध की तरफ से आक्रमण हुआ, दूसरा इन्होंने रास्ता बदला मुल्तान की ओर से। जरा देखिए, ये आए सिंध के रास्ते से, ये आए मुल्तान के रास्ते से, लेकिन गलत बोहनी हो गई। बगल में पंजाब राज था, पंजाब में उस समय शासन किया करते थे क्षत्रियों के जो चौहान वंश से जो थानेश्वर हर्षवर्धन वाले, उन्होंने टूटा ढंग से किसको, इन दोनों को भगा भगा के मारा, वापस आने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये थी कहानी उनके प्रारंभिक प्रवेश की। लेकिन इसके बाद एक घटना घटी और उस घटना ने भारत का इतिहास ही बदलकर रख दिया। ना छतरी काम आए, ना कोई रोक पाया। और क्या हुआ घटना, जरा देखिए। घटना क्या थी, श्रीलंका के राजा ने, जो यहाँ का सिंघल द्वीप था, श्रीलंका के राजा ने कुछ उपहार भेजे किसको, वलीद को। और किसने, भैया जब वो खलीफा चला रहा सरकार समानांतर, तो अगर आपको जीवित रहना है तो उनको खुश करना पड़ेगा ना। तो इसने एक नाव में ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना और खाने की बहुत सारी चीजें भेंट स्वरूप भेजी किसको, वलीद को। ये जब नाव लेकर जा रही थी तो देवर नामक स्थान पर वहां की स्थानीय जातियों ने नाव को लिया लूट। और जैसे ही लूट लिया और इसको पता उपहार लूट गए। अरे भैया ये तो इंतजार करे बैठा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से स्त्रियां भी भेजी गई थी। जब यहाँ से भेजा गया तो इसको पता चला देवल में हमारा जहाज लूट गया। तो उसने उस समय देवल का जो राजा हुआ करता था, राजा दाहिर था, जो कि एक हिंदू शासक था। तो दाहिर को सूचना भेजी, किसने, वलीद ने, हज्जाज ने, कि भैया मेरा तुम्हारे क्षेत्र में जहाज लूटा है, हमें हमारा उपहार वापस कर दो, हमें तुमसे कोई बैर नहीं। राजा दाहिर बोला, हम कोने बैठे ताक रहे थे कौन लूटा है, हमें कुछ नहीं पता। और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इसने कोई संदेशा हमको भेजा है। हज्जाज और वलीद दोनों एकदम आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसने एक नृशंस हत्यारे को तय किया। नृशंस हत्यारा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसने आंख मूंद कर काटा है पूरे भारतीय क्षेत्रों में, और कोई बचने नहीं पाया उसकी वार से, और किसी को नहीं छोड़ता है, सबको कूट के जाएगा। देखते हैं कैसे हुआ। नृशंस हत्यारा के रूप में कौन चला, मोहम्मद बिन कासिम, पहला व्यक्ति जो भारत में घुसेगा और घुसकर क्षत्रियों को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद में हिंदू शासकों को, सबको एक तरफ से मारता, किसी को छोड़ता नहीं। देखिए कैसे कहानी बनती है। मोहम्मद बिन कासिम वहां से चलता है, जो उस समय प्रांत का छोटा सा गवर्नर की जगह पर काम किया करता था। मोहम्मद बिन कासिम 711 एडी में घुसता है कहाँ, देवल क्षेत्र में। और देवल क्षेत्र को लूटना शुरू करता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और देवल क्षेत्र है किसका भैया, राजा दाहिर का। अब हुआ क्या, जरा इसमें मैप पे देख लीजिएगा। अगर ये देवल क्षेत्र है तो राजा दाहिर इन क्षेत्रों में राज्य कर रहा है, और इन क्षेत्रों में आक्रमण किया गया किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और दाहिर ने इसके आक्रमणों को ध्यान नहीं दिया, कितने आए और कितने गए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया। ये भूल मानी जाती राजा दाहिर की। राज्य के किसी विभाग में अगर आक्रमण हो तो सबसे पहले आक्रमणों को खत्म किया जाता है। ये गलती कर दी राजा दाहिर ने। और जैसे ये गलती करी, उसके बाद 711 में देवल को जी भर के लूटा किसने, मोहम्मद बिन कासिम में। और वहां पर इसका भतीजा दाहिर का था, उसने कुछ राजपूती राजपूत जो शासक थे उनके साथ मिलकर किला बचाने का प्रयास किया। दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, राजपूतों को भगा दिया वहां से, और देवल पर कब्जा कर हो गया किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। और जब आप किसी क्षेत्र को जीत जाते हैं तो आपका उत्साह में लगातार वृद्धि होती है। जैसे आप वृद्धि हुई, उसने अगला आक्रमण बहुत बुरे तरीके से, या यूं कहें कि क्रोधवश किया। कहाँ पर, न्यून नामक स्थान पर उसने अगला आक्रमण किया। ये न्यून वही स्थान है जहाँ बौद्ध विचारे रहा करते थे। सीधे साधे जात के लोग, लड़ाई झगड़ा से इनका कोई मतलब नहीं। इन न्यूनों को ऊपर आक्रमण किया, न्यून नामक स्थान पर बौद्धों पर। बौद्ध भाग खड़े हुए, उन्होंने पहले ही हाथ जोड़कर कहा कि भैया हम शरणम गच्छामि, हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं। वहां के जो ब्राह्मण थे, वहां पर राजा था उस समय, उस जय सिंह वहां से भाग खड़ा हुआ, भाग के कहाँ पहुंच गया, ब्राह्मणाबाद, अपने बाप के पास बताने कि भैया हम कुटा रहे हैं। और यहाँ पर कब्जा किस पर हो गया, न्यून पर भी कब्जा हो गया किसका, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। उम्र कितनी कम, बंदा आगे लड़ता हुआ चला जा रहा। अगला शहवान, माजरा नामक वहां पर एक शासक था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माजरा नाम किताबों में नहीं मिलता, उसको ध्यान सुन लीजिएगा। माजरा नामक व्यक्ति था जो उस समय सहवान पर शासन कर रहा था। ये सामंती थे सबके सब। मैं आपको बता चुका हूँ सामंत किसे कहते हैं। सामंत उसे कहते हैं जो राज्य के अंदर राज्य के अंदर राज्य शासन होते हैं, उन्हें हम सामंत कहते हैं। तो सामंती शासक था सहवान में माजरा। माजरा ने जैसे पता चला कि देवल में कुटा चुके ठाकुर साहब,
नेवन में कुटा चुके बौद्ध, तो मैं किस खेत की मूली, भाग खड़ा हुआ कौन, माजरा, यानी बिना लड़े ही भाग खड़े हुआ। ये हमारी आपकी समस्या है, परीक्षा बिना दिए ही हम आकलन बहुत कठिन है। अरे यार दे तो परीक्षा, पहले युद्ध करना तो चाहिए। चले देखते हैं, सहवान से माजरा भागा और भाग कर जाकर कहाँ रुकेगा, शीशम नामक एक स्थान पर राज्य था शीशम में, और शीशम में रहा करते थे जाट। उसको पीछा करता हुआ पहुंच गया कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक पीछे खड़ा कौन, माजरा के कौन, मोहम्मद बिन कासिम। पहले जाट कुटाए और जाटों को कूटने के बाद माजरा वहीं शरण ले रखा था, माजरा की भी हत्या कर दी। अंदाजा लगाइए, इतनी आसानी से भारत में अरब घुसे और लगातार सबको मारते हुए चले जा रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा है। पता क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, चौहान अपने में परेशान, गढ़वाल अपने में परेशान, चालुक्य अपने में परेशान, पल्लव अपने में परेशान, सब अपने में परेशान। अपनी परेशानी के आगे इनको दिखा ही नहीं कि कोई और घुस रहा है। अगर हम सब एक हो गए होते उस समय तो शायद इनको प्रवेश के अवसर ही नहीं मिलते। अब ये जब भारत में आ गया था, शीशम नामक के सामने जाटों को कुटा दिया, तो इसका फल क्या हुआ, पड़ गया। रात 12 बजे इसने सेना इकट्ठा करी, विशाल सेना इकट्ठा करी, और वो विशाल सेना लेकर कूद पड़ा ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद का किला आसान नहीं था ढहान, क्यों? वहां पर राजा दाहिर बैठा था, और राजा दाहिर इतना खतरनाक था कि अगर मौका पा जाता तो कासिम को छोटा करने में देर नहीं लगती। लेकिन अपने ही लोगों ने उसको धोखा दिया, द्वार का गेट खोल दिया गया, सेना कहाँ प्रवेश कर गई, ब्राह्मणाबाद के अंदर। भीषण युद्ध हुआ राजा और मामा के स्थान पर। रिपीट कर रहा हूँ, राजा और मामा के स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? वो हुआ मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। और इस युद्ध में धोखे से मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को निपटा दिया। जैसे राजा दाहिर को निपटा दिया, इसका पुत्र था जयसिंह भाग के आया था ना, कहाँ से, ब्रह्मा। जैसे वो भाग के आया, उसका जो पुत्र था वो अपनी विधवा माँ को छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ, और जैसे ही भाग गया तो वहां पर उसकी विधवा माँ लाड़ी देवी और उसकी 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी, दूसरी का नाम था परमल देवी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उपहार के लिए तैयार कर लिया कि इनको राजा को जाकर हज्जाज को क्या देंगे, वलीद को उपहार भेंट करेंगे जाके। तो इस उपहार के रूप में इसको अपने साथ लेकर चल दिए। अब कहानी क्या बनती है, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से आपको क्वेश्चन पुट अप करेंगे, एक एक करके मैं चल रहा हूँ। अब आगे क्या हुआ, यहीं पे नहीं रुका, अगला आक्रमण उसने अलोर पे किया। और अलोर पे आक्रमण इसका इतना नशंस था कि वहां पर पहले तो यार समझ लीजिए, जब इसने यहाँ पर आक्रमण किया था, इसकी पत्नी को बंदी बनाया था, 17 साल से उम्र के जितने जवान थे सबकी हत्या कर दी। 17 साल तक की उम्र तक के सबकी हत्या कर दी। पता क्यों? ताकि कोई आगे विरोध कई वर्षों तक करने में सक्षम ना हो। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां नस्ल कहा जाता 50,000 लोगों को काट डाला था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला हत्या उसको खून लग गया ना, अगली उसने कहा आक्रमण किया आलोर में। आलोर में जितने लोग थे उनमें सबको काट डाला इसने। उसने भूमि का टैक्स वसूल किया, कितना, 1/2 से 1/5, यानी अगर 100 कुंटल उपजाऊ कर दो 50 किलो ले जाएगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम। 1/5 ले जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। शर्तें सुनिए, हिंदुओं को मुस्लिमों के सामने सर झुका के खड़े होना होगा, नंबर 1। आतिथ्य स्वीकार करना, मुस्लिम अगर आते हैं तो उनका आतिथ्य पूरा गांव मिलकर करेगा, नंबर 2। नंबर 3, जितने भी लोग वहां आसपास के हैं वो उनके हाथ जोड़कर खड़े होंगे। ये सेवा शर्तें लगा दी किसने, मोहम्मद बिन कासिम। जो सेवा शर्तें न माने छोटा। अब क्या हुआ, जैसे ही राजाओं को जीत कर वो गया, मुझ सबको उसने इस्लाम धर्म कबूल करा दिया। अब कहानी क्या होती है, अब मोहम्मद बिन कासिम चाहता है कि उसको राज्य का विस्तार करने का अवसर मिल जाए। गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ ये हुई कि उसी समय दौरान वलीद की मृत्यु हो गई, और वलीद की मृत्यु के बाद हज्जाज ने अपना पदभार छोड़ा। अगला शासक हुआ सुलेमान, और जैसे ही सुलेमान शासक बनता है तुरंत ऑर्डर करता है किसको, मोहम्मद बिन कासिम को, सारे अभियान बंद, वापस आओ। क्यों? क्योंकि सुलेमान पसंद नहीं करता था मोहम्मद बिन कासिम को। क्यों? क्योंकि अब ये 2 तरह के मुस्लिम थे ना, मैंने कहा शिया सुन्नी, इनको लगा कि ये गड़बड़ है, उसने वापस बुला लिया किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। गुस्सा होकर मोहम्मद बिन कासिम गया और उपहार लेकर गया था, कौन सी, लाड़ी देवी, सूर्य देवी, परमल देवी। एक की उम्र 18 साल, एक की उम्र 16 साल, एक की उम्र 55 साल, सबको लेकर पहुंचा कहाँ, सुलेमान के पास भेंट देने के लिए। और जब पहुंचा राजा तो उन लड़कियों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा।
और षड्यंत्र क्या रचा कि जो भी जब उसके पास गया कौन, सुलेमान, इन सूर्य देवी और परमल देवी का उपभोग करने के लिए, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि आप हमारा उपभोग कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम आपके शरण में आ चुके हैं, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो उसने कहा बोलिए क्या कहना है। तो उन्होंने कहा जिस चीज़ के लिए आप उपभोग के लिए कह रहे हैं, पहले ही मोहम्मद बिन कासिम हमको उपभोग कर चुका है। अरे एकदम आग बबूला हुआ सुलेमान, बुलाया किसको, मोहम्मद बिन कासिम को, क्रोध में उसको क्या किया, एक बैल को पहले मारा गया, बैल मारकर उसकी चमड़ी निकाली गई, खून से सना हुआ बैल की चमड़ी पे लपेट दिया गया किसको, मोहम्मद बिन कासिम। कहा था ना लसन सत्यारा, जैसी हत्या करी थी तुम्हारी मृत्यु हुई उसी तरह निश्चित हुई। इसको जिंदा खाल में लपेट कर और भेज दिया गया कि इसको जाकर जिंदा गाड़ दो जमीन के अंदर। और इसको कहा जाता है जब इतनी बदबू आ रही थी उस सड़ी हुई खाल के अंदर कि उसने दम घुटकर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, किसकी, मोहम्मद बिन कासिम। जिस प्रकार आपने हजारों लोग कत्ल किया था, मारा था, आपकी मृत्यु उतनी बुरी निर्धारित की प्रकृति ने। अब आगे क्या हुआ, लेकिन इसके बाद जब सुलेमान को यह पता चलता है कि ये तो षड्यंत्र था, वो तीनों को, उसकी माँ को, लाड़ी देवी को, सूर्य देवी, परमल देवी, तीनों को जिंदा चुनवा देता है दीवार में बिना उपभोग के। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का जो प्रयास था भारत में प्रवेश करने का, सिंध से प्रवेश करने का, वो सफल रहा, भले उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन वो अपने उद्देश्यों में क्या हुआ, सफल। और हम अपने उद्देश्यों में हार गए। क्यों, हम तो अपने में रह गए थे ना। हम जहाँ मैं आ जाता वहाँ घमंड होता, और मैं के चक्कर में मैं बकरी करती ना, इसी काटी जाती, मैं चौहान, मैं परमार, मैं गुर्जर, मैं के चक्कर में मैं करके सब कट गए, और काटा किसने, मोहम्मद बिन कासिम। ये था कहानी इनके प्रवेश की। इससे भी खतरनाक एक और आने वाला है, जो इनका भी पिता होगा। वो कौन होगा, गजनवी। वो तो सबको छोटा करके रखेगा, हरबा नहीं करेगा, कभी किसी से नहीं हारेगा, सबको निपटा के चला जाएगा। ये तो कई जगह कुटाए भी, लेकिन वो इनसे भी खतरनाक निकलेगा। तो ये कहानी इसकी भारत पर अरबों के आक्रमण की रियल कहानी ये है, जहाँ पर आप एक एक बिंदु को आसानी समझ सकते हैं। आप इनका क्रम पेपर बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, डेट पूछी जा चुकी है, उद्देश्य पूछा जा चुका है, ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। फिलहाल आज इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए बिंदुओं के साथ मिलेंगे, किसमें, गजनवी को देखेंगे वो महोदय क्या करते हैं। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।